3 साल से। कौन है? मैं इजबेल का आत्मा हूँ। इजबेल का आत्मा है। क्या करवाता है? इजबेल का आत्मा क्या करता है? बोल। मैं इसे पाप में गिराता हूँ, गंदे गंदे ख्याल डालता हूँ, गंदे ख्याल डालता है, व्यभिचार कराता है। सपने में मैं अटैक करता हूँ लड़कियों के द्वारा। मैं इसको मारने के बहुत बार कोशिश किया। हाँ। ताकि इन्हें परमेश्वर के सामने झुक गया। ये जानता है कि परमेश्वर वो जीवित है। यदि इसको कोई- मारने की कोशिश की, हाँ, लेकिन प्रभु ने बचा लिया इसे, हाँ, क्योंकि इसने पश्चाताप कर लिया, हाँ, इसीलिए ये बच जाता है। हाँ, नहीं तो तू मार देता इसे। हाँ? हाँ। कहाँ से आया? मैं नरक से आया हूँ। नरक से आया है। नरक। और तुम्हें इसको मारने के लिए असाइनमेंट दी गई हाँ, शैतान के द्वारा। हाँ, हाँ? और भी बहुत लोगों को दी हुई है। हाँ? बहुत लोगों को। हाँ, कि पहले इसे पाप में डालो, व्यभिचार में डालो और इसको मारो। हाँ? शैतान देता है असाइनमेंट। क्योंकि ये प्रभु को उतना वचन का नहीं जानता था, इसलिए मैं इसको अटैक किया। अटैक करके इसको मैं बर्बाद रब कर रहा हूँ। अच्छा, ये प्रभु का काम करना था इसने। और तू ये इसका अंदर प्रभु का बहुत प्यार है। ये हमसे बहुत नफरत करता है। ये क्या यीशु से प्यार करता है और शैतान से नफरत करता है। और अच्छा, तू क्या चाहता है? कि तुझे प्यार करे लोग? कि क्या खूबी है तेरे अंदर? क्या खूबी है? नरक में लेके जाना खूबी है। नरक में ले जाना तेरी खूबी है। खूबी है। लोगों को नरक में लेके जाएगा, आग की झील में लेके जाएगा। लेके जाऊंगा। मैं लेके जाऊंगा। तेरे को पता यीशु आ रहा है? मालूम है, बादलों पे आ रहा है। मालूम है, आ रहा है। अच्छा, कब आ रहा है यीशु? बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा, क्या करने आ रहा है? वो अपने विश्वासियों को ले जाने आ रहा है। विश्वासियों को ले जाने आ रहा है। और मुझको नाश करने के लिए। तुझे शैतान नाश करने के लिए आ रहा है। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नाश करने के लिए आ रहा है तुझे। हाँ? और तू इस समय विश्वासियों के विश्वास को हिला रहा है। मैं विश्वासियों को तो छोड़, मैं कितना पास्टर को भी मैं ऐसा ज्ञान में फंसा रखा हूँ कि कितने पास्टरों को भी तूने फंसा दिया, इंस्टाग्राम में फंसा दिया। वो सोच रहा है अपने आप को मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, मगर वो मेरा जाल में फंसा हुआ है। वो कहता है मैं प्रभु का चेला हूँ, पर वो तेरे जाल में फंसा है। कि जो मैं करता हूँ कहता हूँ वैसा ही वो करता है। जो तू चाहता है वो करते हैं वो। तूने पास्टरों को भी फंसा रखा है। क्योंकि उसको मैं प्रभु की तरफ ध्यान लगाने नहीं देता। उनको प्रभु की तरफ ध्यान न लगाने नहीं देता। मैं ऐसा कर चुका हूँ पास्टरों को, जब प्रार्थना में बैठता है तो उससे मैं ऐसा अटैक करता हूँ कि वो डर जाता है। क्योंकि मैं प्रार्थना करना ही नहीं देता हूँ बहुत लोगों को। प्रार्थना नहीं करने देता। प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से वो प्रभु की उपस्थिति से भरते जाता है और हमको जलाता है। वो आग उतरती है शैतान तेरे ऊपर। प्रार्थना करने से आग उतरती है और तू जलता है, इसलिए प्रार्थना नहीं करने देता। यही मेरा टारगेट है। अंतिम दिनों में कलीसिया में कैसे काम कर रहा है? मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि बहुत पास्टरों के भी ऐसा मैं ज्ञान पर फंसा चुका हूँ कि कैसे फंसाता है लोगों को, विश्वासियों को पास्टरों कैसे फंसाता है? कितनों के तो मैं ऐसा कर चुका हूँ कि अन्य भाषाओं के बारे में विरोध बोलता है। अच्छा, सुनो सुनो, कई पास्टरों को तूने ऐसा फंसा दिया कि वो अन्य भाषा के विरोध में बोलते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता वो क्या बोल रहा है। अच्छा, तू नहीं समझता कि ये अन्य भाषा में क्या बोल रहा है? अच्छा, इसीलिए तूने उनके दिमाग में डाल दिया भी अन्य भाषा बोलना नहीं है। ये टीचिंग तू देता है लोगों को कि अन्य भाषा नहीं बोलनी। मैं हूँ। हाँ, और क्या बोलता है लोगों को? और कैसे गिरा रहा है? और बीज भी बोने से भी रोकता हूँ। क्योंकि बीज भी ऐसा वो चीज है कि बीज बोता है तो फल लेके आता है। बीज भी बोने नहीं देता चर्च में,
क्योंकि ये बीज बोएगा चर्च में तो फल लेकर आएगा, तो बीज भी नहीं बोने देता। और क्या करता है, और बता अपना एजेंडा। क्योंकि उसको विश्वास में भटकाता हूँ कि वो प्रभु के तरफ से दूर हो जाए, ना बीज तू उसके विश्वास को हिलाता है ताकि वो प्रभु से दूर हो जाए। और क्या करता है, चर्च के जवानों को कैसे गिरता है, बोल कि बोल। उसके अंदर मैं सबसे पहले मैं परमेश्वर के भय को खत्म करता हूँ। सबसे पहले जवानों के अंदर से प्रभु के भय को दूर करता है, और फिर यदि मैं भय खत्म कर दूंगा तो आसानी से मैं काम कर सकता हूँ। हाँ। जब परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन से खत्म हो जाता है तब तू काम कर पाता है। क्योंकि परमेश्वर के भय ही बुद्धि के शुरुआत है। प्रभु का भय बुद्धि का शुरुआत है। सबसे बड़ा हथियार कौन सा है तेरा? सबसे अभी के बड़ा हथियार है मोबाइल के द्वारा। सबसे बड़ा हथियार है मोबाइल के द्वारा। क्या दिखाता मोबाइल में? क्योंकि मोबाइल में ऐसा ऐप्स है कि खुद ही आप ही लेके मैं आता हूँ। मोबाइल में जब भी नेट खोलता है ऐसी पिक्चरें ले आता हूँ कि उसका मन एकदम उधर भटकने लगता है। ऐसी ऐसी पिक्चर दिखाता है कि उनका मन उधर भटक जाता है। हाँ। ये सब तू कराता है शैतान। मैं कराता हूँ। अच्छा, प्रभु से दूर करने के लिए। हाँ, क्योंकि अंत बहुत निकट है। अंत बहुत निकट है। तेरे को पता है अंत बहुत निकट है? हाँ, पता है। तो क्या कर रहा है, क्या एजेंडा है शैतान तेरा? अभी तो इंडिया बच चुका, नहीं तो इंडिया को भी बर्बाद करता। हाँ, इंडिया को भी बर्बाद कर देता, मगर परमेश्वर ने बचा लिया उसे। इंडिया को बर्बाद करना था तूने, पर प्रभु ने बचा लिया। कितने मैं बच्चों को मार डालता, कितने बच्चों को तू मार डालता, लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा वो बच गए। प्रार्थना ऐसा चीज है कि छोटे बच्चों को कैसे खराब करता है? और मैं लड़कों लड़कियों के जमान को ऐसा मैं कपड़ा लगाने के लिए मैं उसको अगुवाई करता हूँ। अच्छा। अपने आप को सोचे मैं बहुत खूबसूरत। और यही डाल के बच्चों को जीवन खराब करता है। हाँ, क्योंकि कपड़ा में इतना पावर है कि ऐसा मैं फिटिंग छोटा छोटा कपड़ा पहनाता हूँ कि उसके द्वारा दूसरे देख के ऐसा मन उसका भटकता कि मैं अटैक आके उसके साथ बलात्कार कराता हूँ, हत्या कराता हूँ। ऐसे आंखों के द्वारा वो लस्ट पैदा करता है तू, कि इंसान आंखों से ही व्यभिचार कर लेता है। हाँ, कि कपड़ा वैसा ताकत है कि कपड़ों में। अच्छा, ये कपड़े कहाँ डिजाइन करता है तू? कहाँ? मैं नर्क में। नरक में? हाँ। कहाँ पे लगी है फैक्ट्री डिजाइन करने की? नर्क में हम सबका ग्रुप है। तुम्हारा ग्रुप है? हाँ। और वहां से डिजाइन भेजते हो ऊपर, हाँ, ताकि लस्ट फैले, व्यभिचार, रेप फैले, हाँ। बलात्कार हो। हाँ, ये सब तुम कराते हो। हाँ, मैं कराता हूँ। छोटे बच्चों को कैसे नाश करता है? क्योंकि नाश करना मेरा काम है। छोटे बस होता है और वो परमेश्वर के स्वभाव का जैसा देखता है, इसीलिए भी वो मेरा पसंद नहीं है। आखिरी काम जो शैतान का होगा वो छोटे बच्चों के खिलाफ होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? जिनका स्वभाव छोटे बच्चों के समान है वो स्वर्ग में जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। और अब तू छोटे बच्चों का स्वभाव खराब कर रहा है। हाँ, इसीलिए कि सब अहंकार से भर जाए, पाप से भर जाए, वो छोटे बच्चे भी पाप से भर जाएं। हाँ, कैसे करता है? क्या कराता है? उसको बीमारी डालता हूँ, बीमारी डालता है। आगे करता मैं नहीं चलने देता हूँ। हाँ, छोटे बच्चे को भी मोबाइल के तरफ ले जाता हूँ। मोबाइल दे के अपने पास खींचता है। हाँ, गेम देखने के लिए। वो गेम भी तू डिजाइन करता? हाँ, मट्टू पटलू कार्टून सब मैंने ही अच्छा, बनाया कौन कौन है। सी गेम दिखाता है? एक मैंने ऐसा भयानक गेम बनाया है, पबजी गेम, कि जब भी वो गेम में जो भी फंस जाए वो खुद पबजी गेम शैतान ने बनाया। सुनो, हाँ, तूने बनाया पबजी। हाँ, जब व्यक्ति फंस जाता है, निकल नहीं पाता उसमें से। जो भी उसको निकलने की कोशिश करेगा उसके द्वारा उसको भी मैं मार सकता हूँ। उसको भी मारता है तू, उसको भी फंसा लेता है। क्योंकि मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ पूरा उसके बुद्धि के और ऊपर। कौन सी गेम बनाई है?
हाँ? ये गेम बहुत गेम है। बहुत गेम है। और बता सब जो भी गेम है वो सब मेरा ही गेम है। वो सारी गेम्स तेरी हैं। हाँ मेरा तू गेम, नहीं डाली है मोबाइल में। वही मेरा पसंदी है गेम खेलना मनुष्य के साथ। मनुष्यों के साथ तू गेम खेलता है। हाँ मुझको मजा आता है गेम खेलने के लिए मनुष्य के साथ। अच्छा, ताकि गेम- धोखा देता है। हाँ क्योंकि गेम मेरा टारगेट है। गेम तेरा टारगेट है। हाँ और कैसे डालते बच्चों को खराब करता है? क्योंकि संसार में जो भी सांसारिक चीजें हैं वो सब मेरा है। संसार और संसारिक चीजें तेरी हैं। हाँ मेरा है। और तू लोगों को देता है हाँ और पाप में डालता है हाँ ताकि लोग नरक की में जाएं। हाँ क्योंकि नरक तेरी जगह है। हाँ तू नरक का राजा है। हाँ, हैं? मैं नरक के राजा हूँ। मेरा टाइम नहीं अब रहा। तेरा काम नहीं रहा। क्यों? यीशु का काम हो गया। यीशु छुड़ा रहा है लोगों को। अच्छा बता, इंसान कहीं भी जाए तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। बस यीशु के पास ना आए तब तुझे दिक्कत होती है। हाँ? बाकी कुछ भी करे वो सब तेरा है। हाँ, उसको यीशु को छोड़ दे, कुछ भी करो, मैं संसार के हर एक वस्तु उसको देने के सामर्थ्य रखता हूँ। यीशु को छोड़ दो, बाकी मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। धन दौलत पैसा सब कुछ मैं दे सकता हूँ। और साथ में अनंत काल के लिए क्या देगा? मृत्यु देगा। हाँ, और हाँ, क्योंकि वो भी मेरे साथ नाश होना है, उसको भी वो भी नाश होना है। क्योंकि परमेश्वर अभी मुझे अभी नाश- अभी क्या करेगा? हाँ। यीशु के आने से पहले क्या करेगा तू? मैं बहुत ऐसा सीन बनाऊंगा कि टारगेट मैं करूंगा कि मनुष्यों के मैं जल्दी से जल्दी नरक में ले जा सकूं। जल्दी से जल्दी लोगों को नरक में ले जाए। हाँ। ऐसी चीजें प्लान कर रहा है तू। हाँ। कैसे? हाँ, पहला मेरा प्लान है कि प्रार्थना न करने दूं। सबसे पहला प्लान क्या है? प्रार्थना न प्रार्थना ना करना, क्योंकि प्रार्थना शैतान के कामों को रोकती है। हाँ, और दूसरा वचन नहीं पढ़ने देता हूँ। बच्चों को पढ़ना नहीं देते। हाँ, बाइबल पढ़ना नहीं देता है। नहीं। वचन पढ़ने नहीं देता। नहीं, क्यों? वो तलवार है। वचन तलवार है। हाँ, तुझे तलवार से भी बढ़ के है। तुझे काटता है वो वचन। जब एक बार काटता है तो मुझे कितनों दिन तक ले चैन नहीं आता है। समझ रहे हैं? आप शैतान को रुला सकते हो प्रभु के वचन को पूरा करके। और क्या करता है? यीशु आ रहा है बादलों पे अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, पवित्र लोगों को लेने बहुत जल्द। मुझे मालूम है। मालूम है, इसीलिए तेरा काम तेज कर रखा है। हाँ, हाँ। मैं कैसा बड़े बड़े मिनिस्ट्री में भी उसको फंसा रखा हूँ। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में भी लोगों को फंसा रखा है। हाँ, मेरा टारगेट यही से मैं नरक से देखता रहता हूँ। नरक से देखता है कि किसका अंदर क्या कमी है, उस पर मैं वार कर सकूं। उसमें मैं वार कर सकूं। मेरा टारगेट के सबसे मैं बड़े बड़े सेवकों को और ध्यान करता हूँ कि थोड़ा सी भी उसके अंदर कमियां देखूं कि उसका वार कर सकूं। अच्छा। क्योंकि अच्छा। वो एक जन लाखों को बचा सकता है। अच्छा, बड़े बड़े सेवकों को भी तू फंसाने की कोशिश करता है। यदि मैं उस पर वार करूं तो मैं सब क्या आसानी से डालता कर है? सकता हूँ। क्या डालता है सेवकों के अंदर? क्या डालता है? हाँ? क्या डालता है? मैं ये ऐसा डालता हूँ कि तुम ज्यादा प्रार्थना न करो, प्रभु तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए लड़ेगा, मगर तुम ज्यादा प्रार्थना मत करो। हाँ हाँ हाँ, कितना बड़ा झूठ है शैतान का। तुम ज्यादा प्रार्थना मत करो, प्रभु अपने आप लड़ेगा तुम्हारी लड़ाई। ये झूठ डालता है। और क्या डालता है? हाँ? मैं ऐसा पास्टर को समस्या में डालता हूँ और उसका मनों में ऐसा डालता हूँ कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, जब आएगा तो प्रभु तुमको आशीष करेगा। अच्छा। हाँ। जबकि प्रभु आशीष दे चुका होता है उसे। प्रभु सब कुछ दे चुका है, इसीलिए मैं उसे झूठ में फंसाता हूँ। उसने नहीं दिया है
अभी। झूठ बोलता है लोगों को, हाँ, प्रार्थना को रोकता है तू ऊपर, हाँ, आशीष को भी चुरा लेता है हाँ। आकाश में। नहीं, आशीष तो परमेश्वर दे चुका है। ये मनुष्य का बुद्धि में मैं ऐसा सीमित करता हूँ कि उसका पास ही आशीष रहता है, बाकी वो ले नहीं पाता है। किस अधिकार से तू यहाँ रह रहा है? किस अधिकार से? क्यों मैं अज्ञानता के कारण इसको मैं बेविचार में गिराया। अच्छा, इसके पास कोई सिखाने वाला नहीं था। जो इसका पास्टर भी था उसको भी मैं ऐसे झूठे में फंसा रखा हूँ कि वो प्रार्थना नहीं करने देता हूँ, वो प्रार्थना नहीं करता है और अपना बल ताकत से सेवा करता है। समझ आ रही है आपको? कोई सिखाने वाला नहीं है। व्यभिचार में गिरा के शैतान अंदर आया शरीर में। आज से इजाबेल की गंदी आत्मा मैं तुझे कमांड करती हूँ। जानते हैं मुझे? जानता है? जानता है? बोल कौन हूं मैं? जल्दी बोल, जल्दी अथॉरिटी बोल। तू परमेश्वर के पवित्र जन है। तू अपने लिए नहीं जीता है, तू अपने लिए नहीं जीता है, तू केवल परमेश्वर के लिए जीता है। हालेलुया। और परमेश्वर मेरी सुनता है। स्वर्ग यहाँ रहता है, ये स्थान स्वर्ग का है। यहोवा यहाँ रहता है। इस जगह पर आने से इतना मैं अटैक करता था। तूने रोका यहाँ आने से इसको, क्यों? तुझे क्योंकि पता था इसको छुटकारा या हो जाएगा और ये मेरा जीना हराम कर देगा। इन द नेम ऑफ जीसस, हर इजबेल की स्पिरिट, तू और तेरी सेना अभी इसी समय इसे छोड़ और हमेशा के लिए चली जा। इन द नेम ऑफ जीसस, इस अभिषेक के द्वारा मैं तेरे सारे जुओं को तोड़ती हूँ, तेरे बंधनों को, तेरी जड़ों को उखाड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर व्यभिचार का गंदा आत्मा इसी समय जाए इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। गो! 1 2 3, फ्री फ्री। हर व्यभिचार की गंदी आत्मा बाहर आए इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री। अध्याय 25 वचन। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। क्या करना है? उपासना। इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कह रहा तू अपने परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की भक्ति करना। हालेलुया। उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना। जब तक हम आराधना करते हैं तब हम क्या करते हैं? मांगते नहीं हैं। जब हम आराधना करते हैं, अभी अब आप आराधना कर रहे थे, क्या मांग रहे थे? मांग रहे थे? नहीं मांग रहे थे। हालेलुया। हम मांगते नहीं है, परंतु हम उसकी आराधना करना, उसका उपासना करना, उसका धन्यवाद देना, उसकी आराधना करना, उसकी भक्ति करना, गवाही देना और उसकी उपासना करना, उसकी भक्ति, उसकी महिमा करना, मतलब तन और मन अपना समय और अपना धन उसकी सेवा के लिए देना। हालेलुया। उसको कहते हैं उपासना करना, भक्ति करना, उसकी महिमा करना। आप जो देते हैं उसको कहते हैं भक्ति। आप जो लेते हैं या मांगते हैं वो भक्ति नहीं है। जो आप प्रभु को देते हैं वो भक्ति है। आराधना का मतलब देना, स्तुति का मतलब धन्यवाद देना। हालेलुया। धन्यवाद देना, अपना तन, अपना मन, अपना समय, अपना धन और सेवा के लिए देना, इसको कहते हैं उपासना करना। हालेलुया। इसको कहते हैं भक्ति करना। हालेलुया। उसकी महिमा। और जब हम ऐसा करते हैं, जब क्या होता है, तब क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? सुनो, निर्गमन 25 अध्याय
23 अध्याय 25 भी पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। जब क्या कहता है, जब तू अपने परमेश्वर की यहोवा की उपासना करेगी ना, तब तेरे अन्न जल पर आशीष आएगी। हालेलुया। वो तेरी नौकरी पे आशीष देगा, धन की आशीष देगा, संतान की आशीष देगा, सब प्रकार की आशीष देगा। कब देगा? जब तू उसकी उपासना करेगी तब। आज लोग सिर्फ मांगने के तैयार, मांगने के लिए मेरे पास आते हैं। परमेश्वर कहता है लोग मांगने के लिए मेरे पास आते हैं, आराधना करने नहीं आते, मेरी उपासना करने के लिए मेरे पास नहीं आते। हालेलुया। मुझे धन्यवाद देने के लिए मेरे पास नहीं आते, वो मेरी उपासना करने के लिए मेरे पास नहीं आते। सिर्फ मेरे पास मांगने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज बताता है जब तक आप देना नहीं सीखोगे, मेरी उपासना करना नहीं सीखोगे, मेरी भक्ति करना नहीं सीखोगे, तब तक वो मुझसे आशीष नहीं पाओगे। परमेश्वर कहता है। हालेलुया। सोचो कितनी गहरी बात परमेश्वर ने बोल दिया। हमेशा 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 से मांगना ही मांगना होता है। हालेलुया। जब प्रभु की भक्ति देने की बात आती है, मन लगाने की बात आती है, तब मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता। भक्ति करने की बात आती है तो मन नहीं लगता। हालेलुया। आज मैं आपको बता दूं भक्ति की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा ये है जो कुछ आप देते हो, जैसे आराधना देते हो, धन्यवाद देते हो, अपना समय देते हो, अपना तन, अपना मन, यहाँ तक अपना धन देते हो, अपना समय उसकी सेवा में आप देते हो, उसको कहते हैं भक्ति या उपासना या उसकी महिमा करना। और जो कुछ हम मांगते हैं वो भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर प्रभु अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है, अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है। और उसकी इच्छा क्या है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर। सबसे पहले तू अपनी यहोवा की उपासना कर, यहोवा परमेश्वर की उपासना कर सबसे पहले। लेकिन क्या करते हैं मालूम है? हम सबसे पहले हम मांगने की सोच विचार में रहते हैं, मांगने लग जाते हैं। हालेलुया। हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। आज मुझे ये मांगना है, आज मुझे वो मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। क्योंकि प्रभु अपने वचन को तोड़कर कुछ नहीं करता है। प्रभु अपने वचन को तोड़कर कुछ नहीं करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है मेरे ज्ञान न होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं, आशीषित नहीं हो रहे हैं। अगर आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए, इसलिए बाइबल में लिखा है लेने से देना अधिक धन्य है। हालेलुया। जो व्यक्ति खुदावन को देना सीख जाता है और जान जाता है, आपको मालूम वो परमेश्वर से बहुतायत के साथ आशीष ले करके आशीषित हो जाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को देना नहीं जानता, उसकी उपासना करना नहीं जानता, उसकी भक्ति करना नहीं जानता, उसको महिमा देना नहीं जानता, वो प्रभु से आशीष नहीं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वो वचन का उल्टा कर रहा है, वचन का उल्टा कर रहा है। प्रभु अपने वचन को तोड़कर कभी काम नहीं करता। याद कर लेना, उन्होंने जो बाइबल में वचन दे दिया है, उसी वचन के अनुसार जो आप करोगे वो आशीष आपकी है। बोलो आमीन।